नमस्कार दोस्तों, कोमल भलेश्वर जी द्वारा लिखित जुनून धारावाहिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि माही प्रेत के डर की वजह से नील के साथ उसकी गाड़ी में चली जाती है। नील और माही गाड़ी में बैठे हुए हैं कि तभी नील माही से पूछता है कि माही, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर कुछ बात है तो आप मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हैं। माही उसके बाद बीच में काटते हुए कहती है, इधर से दाएं लीजिए। उसकी बात सुनकर नील एकदम से चौंक जाता है और गाड़ी दाईं ओर मोड़ लेता है। उन दोनों के बीच अब खामोशी के सिवाय कुछ नहीं है कि तभी एफएम पे गाना बजने लगता है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, फिर ऐसी बात हो गई। ये गाना सुनकर माही और नील दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। माही की आंखों से ऐसा लगता है जैसे वो नील से पूछ रही हो कि ये गाना आपने जानबूझकर लगाया है। नील उसकी आंखों से बिना उसके बोले ही समझ जाता है और जवाब देता है, आप गलत मत समझिए, ये गाना खुद ब खुद ही बजने लगा है। उसकी घबराहट देखकर माही मुस्कुराने लगती है। तभी माही का घर आ जाता है और वो गाड़ी रोकने को कहती है। माही उसे घर आने को कहती है, लेकिन नील जी फिर कभी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब माही का ध्यान उस प्रेत से हटकर बार बार नील की ओर जा रहा था। रात का खाना खाकर माही अपने कमरे में चली जाती है। उसे नींद नहीं आ रही है और वो नील के बारे में सोच रही है। उसका मन करता है कि वो नील को फ़ोन करके उससे बात करे, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि वो तो नील का नंबर ही लेना भूल गई। अब माही को बहुत पछतावा होता है। वो नील के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। आज फिर उसकी कुछ देर बाद आँख खुलती है और उसे फिर से वही प्रेत अपने बहुत करीब महसूस होता है। माही उसकी छुअन अब अच्छे से पहचानने लगी है। वो महसूस करती है कि वो प्रेत उसके बहुत करीब है। अब इस बार वो पूरी हिम्मत करके उस प्रेत से पूछती है, कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। वो प्रेत माही में खोया हुआ जवाब देता है, मेरी अप्सरा, मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आलोक। 8 सदियों बाद अपना नाम किसी को बताया है, ये कहकर वो प्रेत जिसका नाम आलोक था माही में खोने लगता है। माही अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उसकी बाहों से अलग करती है और गुस्से में बोलती है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऐसा मत कहो अप्सरा, जब से तुम्हें देखा है सब कुछ भूल गया हूँ, बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। प्रेत जवाब देता है, इसे तुम प्यार कहते हो। मुझे सोता हुआ देखकर मेरी नींद का फायदा उठाना, क्या यही प्यार है तुम्हारे लिए। क्या मेरे करीब आने से पहले ये भी जानने की कोशिश की है कि मुझे ये सब अच्छा भी लगता है या नहीं। माही ने गुस्से में उससे कहा। न जाने आज इतनी हिम्मत माही में कहाँ से आ गई थी। नहीं, ऐसा मत कहो, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। अब तो बस तुम एक जुनून बन चुकी हो मेरे लिए। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ अप्सरा। वो प्रेत माही को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन माही पे उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता है। माही फिर से कहती है, देखो मैं एक इंसान हूँ और तुम एक सदियों से भटकती भूत प्रेत, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकती। ये कहकर माही खुद वहाँ से उठकर जाने लगती है कि तभी वो प्रेत माही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, देखना अप्सरा, एक न एक दिन तुम सिर्फ मेरी होगी। माही गुस्से में कहती है, मेरा नाम अप्सरा नहीं माही है। मेरे लिए तो तुम सिर्फ मेरी अप्सरा हो। मैं जंगलों में भटकने वाला एक हैवान। देखो तुम्हारी सुंदरता ने इस हैवान को भी प्यार करना सिखा ही दिया। अब माही उस प्रेत से हाथ छुड़ाकर जाने लगती है तो आगे देखती है कि उसके पैरों में गुलाब के हजारों फूल बिखरे हुए हैं। वो जहाँ जहाँ जाती है पूरे रास्ते में फूल ही फूल बिखरे होते हैं। माही देखकर हैरान हो रही है कि उसके चारों तरफ गुलाब के फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। एक पल के लिए तो माही को यकीन ही नहीं होता कि ये सब इस प्रेत ने किया है और वो चारों तरफ फूल देखकर मदहोश होने लगती है कि तभी उसे प्रेत का ध्यान आता है और वो वापस मुड़कर प्रेत की तरफ देखती है। वो देखती है कि प्रेत फूल लिए खड़ा है। पहले तो उसका ध्यान प्रेत के हाथों के फूलों की तरफ जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र उसके भयानक चेहरे की ओर पड़ती है तो वो डर और घृणा से वहाँ से चली जाती है और घर के मंदिर में बैठ जाती है। बैठे बैठे माही की वहीं आंख लग जाती है। सुबह माही की नींद खुलती है तो देखती है कि वो मंदिर में ही सो रही है। उसे रात की घटना याद आती है और वो दौड़कर अपने कमरे की ओर जाती है। वो देखती है कि पूरा घर पहले जैसा ही हो चुका है।
पूरे घर में, यहाँ तक कि उसके खुद के कमरे में भी एक भी गुलाब नहीं है। अब माही सोचती है कि शायद घर की सफाई कर दी गई होगी। वो दौड़ कर रसोई में जाती है और माँ से पूछती है, माँ सारे गुलाब कहाँ गए? माही की माँ जवाब देती है, कौन से गुलाब? मैंने तो घर में एक भी गुलाब नहीं देखा। ये बात सुनकर माही खामोश होकर अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। माही कॉलेज चली जाती है, लेकिन आज भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। वो अपनी कक्षा में बैठे बैठे सोचती है कि चलो कैंटीन चला जाए, और कैंटीन चली जाती है और अकेली गुमसुम सी बैठ जाती है। तभी उसके सामने नील आकर बैठ जाता है। नील कहता है, हेलो माही, कैसी हो? माही नील को देखती है और उसके चेहरे पे नील को देखकर एक मुस्कान आ जाती है। वो नील से कहती है, मैं ठीक हूँ नील, आप कैसे हो? नील उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत प्यार से कहता है, अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब। माही हैरान होकर पूछती है, अब क्या? नील भी बहुत शरारत भरी नजरों से माही को देखकर जवाब देता है, अब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम जैसी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो कैसे ठीक रह सकता हूँ। माही को भी उसकी शरारत भरी बातें अच्छी लगती हैं। दोनों बातों में खो जाते हैं। माही अब खुलकर नील से बातें करने लगी है। नील उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो माही उसे कहती है कि यहाँ नहीं, इस बात के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नील उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, चलो। नील, लेकिन कहाँ? नील उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और हक से हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और नील उसे एक सुंदर सी झील के किनारे ले जाता है और वहां किनारे बैठकर माही से पूछता है, क्या बात है माही, मुझे बताओगी? माही कुछ नहीं बोलती है और दूसरी ओर मुड़कर बैठ जाती है। नील फिर कहता है, माही, मैं जानता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में हो, एक बार अपना समझ कर बताओ मुझे, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। माही नील की बात सुनकर टूट जाती है और रोते रोते नील को सारी बात बता देती है। नील उसे गले से लगा लेता है। नील माही को कहता है कि माही, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुझे ये भी विश्वास था कि तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। तुम और मैं मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। माही भी नील की बातें सुनकर खुश हो जाती है और अपनी आंखों से ही स्वीकृति देकर अपने प्यार का इजहार करती है। अब माही और नील गाड़ी में घर की ओर आते हैं। माही भी अपने नए सफर पे नील के साथ चल पड़ती है। नील माही को घर छोड़कर अपने घर चला जाता है और अपना नंबर भी दे देता है। नील माही से कहता है कि जब भी तुम्हारा सामना उस प्रेत से हो मुझे फोन कर देना, मैं जरूर आऊंगा। अब माही घर आ जाती है और बहुत खुश है। माही की माँ को माही में परिवर्तन नजर आता है। वो माही से पूछती है, माही क्या बात है, कुछ दिनों से तुम बदली बदली लगती हो। माही बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। माही आज नील की यादों में खोई हुई है। उसे लगता है कि अब कोई प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शाम के 7 बजे हैं। माही अपने कमरे में अकेली है। वो खिड़की पे खड़ी बाहर देख रही है कि तभी उसे लगता है जैसे किसी ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया हो। वो मुड़कर देखती है तो वही प्रेत उसके पीछे खड़ा है, लेकिन माही का डर अब जा चुका है। वो उस प्रेत से कहती है कि देखो, मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। प्रेत उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, अप्सरा, जिस दिन तुम मेरे प्यार की गहराई को जान जाओगी उस दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी हो जाओगी। जो मैं कहूंगी वो कर पाओगे तुम? माही प्रेत से पूछती है। क्या माही उस प्रेत के प्यार को समझ पाएगी? जानने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा जुनून का अगला भाग। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।